बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट बेटा, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 बेटा HCF एंड LCM, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम ये डेफिनेशन याद कर लेते हैं कि LCM क्या होता है बेटा। जुज़ाफ शक्ल जिसे हम उर्दू में कहते हैं, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे आप एलसीएम कहते हैं ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो बेटा आपके पास जैसे दो नंबर होते हैं 4 और 5, तो आप उन दोनों का एलसीएम जब लेते हैं डिनोमिनेटर में होते हैं तो 20 एलसीएम आ जाता है। तो बेटा 20 वो छोटे से छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 4 और 5 का, इसको 4 और 5 एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अब देखो बेटा, अगर आप इससे आगे जाए 20 से ऊपर तो 40 भी है, 40 है, 40 भी बेटा 4 और 5 का मल्टीपल है। अब देखो 40 लीस्ट नहीं है बेटा, सबसे लीस्ट वो नंबर जो सबसे छोटा हो और 4 और 5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करते हो, वो बेटा एलसीएम कहलाता है, जुज़ाफी अकल कहलाता है। बात क्लियर हो रही है बेटा? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो बेटा एलसीएम कहते हैं जुज़ाफी अकल को। तो बेटा आपने जुज़ाफी अकल मालूम करना है तजज़ीह को इस्तेमाल करते हुए। तो बेटा आपके पास नंबर है 2a की 2b, 4ab का मुरब्बा 6ab। तो बेटा आपने 2a की 2b की तजज़ीह कर ली, तो 2 की तजज़ीह 2 ही होती है। तो a बेटा 2 दफ़ा है तो a मल्टीप्लाई a, b एक दफ़ा है तो सिंगल। तो बेटा 4ab की 2, 4 की बेटे आपने तजज़ीह कर ली 2 पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। a बेटा सिंगल है, b स्क्वायर है बेटा b मल्टीप्लाई b। इसी तरह बेटा 6ab, 6 की फैक्टराइजेशन की बेटा 2 3 बार 6, 3 1 बार 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 ab। तो बेटा अब आपने कॉमन नंबर लेने हैं जो तीनों के पास मौजूद हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है बेटा, जुज़ाफी अकल में अगर दो रकमों के पास भी कोई नंबर एक जैसा होता है तो वो कॉमन लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो बेटा 2 देखें तीनों रकमों के पास है, a बेटा तीनों रकमों के पास है, और ये एक b तीनों के पास है। तो बेटा आपने फिर निकाल लेना है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। ये तो बेटा कॉमन फैक्टर है ना, तो आपने इनकी ज़रब निकाल लेनी है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाता है 2ab। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर बेटा एक 2 है, फिर 3 है, फिर a है, फिर b है, तो 2 3 बार 6, साथ में ab बेटा। तो बेटा जो एलसीएम का फार्मूला होता है वो होता है मुश्तरक जज़ाए ज़रबी ज़रब गैर मुश्तरक जज़ाए ज़रबी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, उर्दू मीडियम के लिए लिख रहा हूँ बेटा, मुश्तरक जज़ाए ज़रबी बेटा मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक। तो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में भी आपने यही लिखना है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर दरमियान में मल्टीप्लाई डालकर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो बेटा मुश्तरक जज़ाए ज़रबी क्या है हमारे पास, 2ab मल्टीप्लाई बेटा 6ab। तो स्टूडेंट जो एलसीएम आएगा बेटा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 6 बार 12, a की 2 b की 2। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोमा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो बेटा आप पहले नंबर की तजज़ीह करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो बेटा देखो इन दोनों रकमों के पास एक्स कॉमन है, इस रकम के पास 2x है, इसके पास 1x है। तो बेटा आप x कॉमन ले लें, तो x स्क्वायर था तो स्टूडेंट 1x रह गया, प्लस बेटा एक ही x कॉमन था तो 1 आएगा। तो स्टूडेंट बेटा ये जो हमारे पास कॉमन लेने के बाद ये जो नंबर बनता है, अगर हम इसको ज़रब दें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे आप 0 लिख देते हैं तो x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 0 0, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर आता है। तो देखें ये ओरिजिनल रकम वापस नहीं आती है, इसलिए बेटा यहाँ से फिर जब आप x कॉमन लेंगे तो एक x बनेगा और एक प्लस 1 बनेगा। तो अगली रकम देखो बेटा, यहाँ पे x की पावर 3 है जमा एक्स स्क्वायर है, तो बेटा 2 इसके पास 3x है और इसके पास 2x है, तो 2x कॉमन है बेटा, तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, एक x रह गया बेटा और प्लस में 1। तो बेटा ये जो x स्क्वायर है आप इसको x मल्टीप्लाई x लिख दें, x प्लस 1। तो एक हमारे पास ये बेटा फैक्टराइजेशन होगी और एक ये वाली फैक्टराइजेशन होगी। बेटा आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ले लें, आप प्रोडक्ट ऑफ
कॉमन फैक्टर। मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, बराबर है बेटा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन कौन से हैं बेटा, ये देखो एक एक्स बेटा दोनों के पास कॉमन है और मल्टीप्लाई बेटा x प्लस वन और x प्लस वन बेटा। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी बेटा। तो बेटा गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी कौन से वाले हैं, तो देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक x नंबर है जो कि गैर मुश्तरक है। तो एलसीएम क्या होता है बेटा, एलसीएम होता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बेटा नेक्स्ट नीचे वाला नॉन कॉमन, तो जो एलसीएम आएगा बेटा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x प्लस वन। तो बेटा अब ये दो नंबर हैं आपके पास, तो पहले की आप फैक्टराइजेशन करें, पहले की तस्दीक कर दें बेटा। तो बेटा यहाँ से मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो 4 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 4a² प्लस का बेटे। तो बेटा आप वो नंबर ढूंढो, ज़रब दो तो 4a² आए और प्लस करो तो बेटा दरमियान वाला 4 आ जाए। तो बेटा वो 2 है और फिर से 2 है, 2a एंड 2a। तो स्टूडेंट याद रखते हैं बेटा जब प्लस करते हैं तो दोनों नंबर माइनस के भी हो सकते हैं प्लस के भी हो सकते हैं। आपने देखना है दरमियान वाली जो रकम है बेटा उसके साथ माइनस है तो आपके दोनों नंबर माइनस के होंगे। तो बेटा a² माइनस 2a फिर से माइनस 2a प्लस 4 बेटा। तो इन दोनों में स्टूडेंट a कॉमन आ गया, पीछे a के रह गया -2 बेटा। स्टूडेंट जैसे ही थर्ड रकम के पास बेटा माइनस होगा आपने माइनस कॉमन ले लेना है। तो बेटा 2 भी दोनों में कॉमन है क्योंकि ये 2 भी 2 के टेबल में आता है, 4 भी आता है, तो 2 भी कॉमन ले लें बेटा। यहाँ से a -2 बेटा। तो जब बेटा माइनस कॉमन लेते हैं तो लामतें चेंज होती हैं, तो ये माइनस वाला प्लस का हो गया बेटे और ये प्लस वाला माइनस का। तो a -2 बेटा और a -2। नेक्स्ट नंबर बेटा अब उसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो है बेटा a² -2a। तो बेटा देखिए यहाँ से a दोनों के पास कॉमन है तो a कॉमन ले लें तो a -2 रह गया। बेटा अब आप कॉमन फैक्टर देख लें, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। तो बेटा अब आप कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट ले लें, एक बेटा ये फैक्टराइजेशन है आपके पास पहले नंबर की, दूसरे की ये है। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, फैक्टर क्या है हमारे पास a -2 है दोनों के पास, ये आ जाएगा a -2। एक ही नंबर है बेटा तो इसकी प्रोडक्ट कुछ नहीं होगी, बस a -2 ही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, वो नॉन कॉमन बेटा देखो एक ये सिंगल a है फर्स्ट में और दूसरा ये a -2 है बेटा। बात क्लियर होगी बेटा। तो अब बेटा आप एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। राइट हो बेटे। तो स्टूडेंट एलसीएम आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर x -2 मल्टीप्लाई a इंटू x -2 बेटा। तो बेटा a बाहर आ गया पहले और x -2 मल्टीप्लाई x -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रहा हमारे पास एलसीएम बेटा। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है बेटा x4 -16। आपने बेटा इसकी तस्दीक कर लेनी है, x4 -16 बराबर है बेटा x4 को मैं x² का स्क्वायर कह सकता हूँ, -16 होता है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर बेटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेटा फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बराबर फर्स्ट प्लस सेकंड
फर्स्ट माइनस सेकंड बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ये फर्स्ट का स्क्वायर है, -4 सेकंड का स्क्वायर है, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर -4। तो बेटा यहाँ इन दोनों के पास x कॉमन है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर -4। बेटा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर देखें, मुश्तरक अज्जा ज़रबी, उर्दू मीडियम के लिए बेटा मुश्तरक अज्जा ज़रबी तो बेटा मुश्तरक अज्जाए ज़रबी बराबर है, मुश्तरक क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर -4, एक्स स्क्वायर -4। तो नॉन कॉमन प्रोडक्ट ऑफ, बेटा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स बराबर है गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। तो बेटा गैर मुश्तरक क्या है स्टूडेंट, एक एक्स है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 है बेटा, एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो स्टूडेंट हमें एलसीएम निकालना है बेटा, एलसीएम मतलब जुज़ाफिया कल, उर्दू मीडियम के लिए बेटा बराबर है बेटा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बेटा प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स बेटा। तो स्टूडेंट जो एलसीएम बनता है बेटा वो बनेगा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एक्स के -4 बेटा मल्टीप्लाई बेटा नॉन कॉमन के लिए पहले x है फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्टूडेंट। तो बेटा x पहले आएगा, एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 बेटा। तो स्टूडेंट ये देखें बेटा एलसीएम बराबर होगा x, तो बेटा ये पहली रकम एक्स स्क्वायर -4 फिर से पहली रकम एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो बेटा a माइनस बी a प्लस बी, तो बेटा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब पहली का स्क्वायर, पहली का स्क्वायर पहली एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस दूसरी 4 है बेटा 4 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 2 बार 4 हो गया बेटा और -4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड एलसीएम है। स्टूडेंट बेटा ये 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, तजीह के तरीके से बेटा आपने जुज़ाफिया का निकालना है। तो ये बेटा उसका लास्ट पार्ट है 16 - 4x स्क्वायर प्लस x - 6 और 4 - x स्क्वायर बेटा इसमें 3 रकमें दी हुई हैं और इन 3 रकमों का हमें जुज़ाफिया का मतलब एलसीएम निकालना है। तो वो फाइंड एलसीएम बेटा, ठीक है। तो बेटा 16 - 4x स्क्वायर 16 - 4x स्क्वायर, इसकी आप फैक्टराइजेशन करें बेटा, फैक्टराइजेशन ऑफ 16 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा, अब देखो ये दोनों बेटा 4 के टेबल में आते हैं, 4 इनमें कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, 16 है तो अंदर बेटा 4 आ जाएगा क्योंकि 4 4 बार 16 हो गया, माइनस बेटा 4 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा इसी को आगे बढ़ा दें तो बराबर 4 बेटा जो 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर को आप एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 16 - 4x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये 4। तो स्टूडेंट देखें बेटा ये फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने 2 + x 2 - x। अब देखिए बेटा ये x + 2 मैं लिख सकता हूँ, तो बेटा ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - x है, तो 2 प्लस का है और -x, तो बेटा अगर -x पहले लिख लूँ +2 लिख दूँ तो गलत तो नहीं है। तो स्टूडेंट बेटा अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा हम क्या करते हैं 2 - x को -x और ये +2 लिख देते हैं बेटा, ठीक है। तो 4x + 2 बेटा इन दोनों में कुछ चीज़ कॉमन तो नहीं है लेकिन x के साथ माइनस है तो आप -1 कॉमन ले लें, बाहर ले लें बेटा कॉमन और बाकी आ जाएगा x - 2। तो बेटा इस -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 × -1 और यहाँ से बेटा आएगा x + 2 और x - 2।
तो नाउ बेटा आप अगले नंबर की फैक्टराइजेशन करें। तो स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट नंबर एक्स के प्लस एक्स माइनस सिक्स। बेटा इस रकम में देखें, ये जो मिड टर्म है वो ब्रेक होगी दरमियान वाली रकम। तो एक्स का अददी सार कोई भी नहीं है, कोफिशिएंट 1 है बेटा। आप 6 को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बेटा आप 6 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर बेटा। अब दो नंबर ढूंढे बेटा कि ज़रब दें तो 6 आए, साथ में माइनस है, माइनस करने से बेटा प्लस 1 आए। तो स्टूडेंट 3x और बेटा 2x हैं। बेटा जब माइनस होता है तो एक रकम प्लस की होती है और एक माइनस की। याद रखना है आपको बेटा, अगर यहाँ पे प्लस चाहिए तो बड़ी के साथ प्लस आएगा जैसा कि मैंने लगा दिया। अगर यहाँ पे माइनस चाहिए बेटा तो बड़ी के साथ माइनस आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6 बेटा। तो स्टूडेंट दोनों में x कॉमन है तो x प्लस 3 बेटा। थर्ड रकम के पास माइनस है बेटा तो माइनस कॉमन लें। 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 भी कॉमन ले लें तो x प्लस 3 बेटा। तो बेटा हमने फैक्टर बना दिए हैं x प्लस 3 और x माइनस 2। तो बेटा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये ओरिजिनल रिजल्ट वापस आना चाहिए, ठीक है। तो हम बेटा अब इस नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं बेटा। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। 4 स्टूडेंट चूंकि 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेटा। तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर बेटा ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 प्लस एक्स स्टूडेंट और 2 माइनस एक्स। तो स्टूडेंट ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 2 प्लस एक्स, और ये जो 2 माइनस एक्स है बेटा मैं माइनस एक्स प्लस 2 लिख देता हूँ क्योंकि इस 2 की अलामत क्या बेटा प्लस है, ठीक है। तो स्टूडेंट आप फिर से बेटा एक्स नेगेटिव आप पॉजिटिव कर लें तो 2 प्लस एक्स, तो यहाँ से बेटा माइनस 1 कॉमन ले लें तो ये एक्स प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। तो यह माइनस बाहर ले लें बेटा माइनस 1। तो बेटा 2 प्लस एक्स हो या एक्स प्लस 2 हो बात तो एक ही है। और यहाँ से बेटा एक्स माइनस 2। बेटा देखिए कॉमन कौन कौन सा नंबर है बेटा, एक्स प्लस 2 दोनों के पास है बेटा, ये कॉमन में आ जाएगा। एक्स माइनस 2 बेटा, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 ये भी बेटा तीनों के पास है, ठीक है। और उसके बाद बेटा ये एक्स प्लस 3 नॉन कॉमन में आ जाएगा, ये भी गैर मुश्तरिक आएगा और ये माइनस 1 भी होगा बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स या मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, इंग्लिश मीडियम वाले बेटा बस यही लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो ये बेटा उर्दू मीडियम के लिए है मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी। तो जो मुश्तरिक है बेटा आपने वो उनको मल्टीप्लाई करवा दिया। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी बेटा। बेटा देखो ये गैर मुश्तरिक -4 है, एक्स प्लस 3 है और ये -1 है बेटा। स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो जो गैर मुश्तरिक है बेटा वो बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3। तो बेटा एलसीएम क्या होता है स्टूडेंट, वो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। बेटा मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, उर्दू मीडियम बच्चों के लिए मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी मल्टीप्लाई गैर मुश्तरिक। तो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले वही अपना लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर। तो बेटा एलसीएम जो होता है ज़ाफियकल होता है, मुश्तरिक हमारे पास है एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 और ज़रब में बेटा 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो बेटा देखो ये 4 पहले आएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बेटा तो पहली रकम का स्केयर माइनस सेकंड का भी स्केयर, तो बेटा एक्स प्लस 3 से तो स्टूडेंट 4 एक्स स्केयर माइनस 4 एक्स प्लस 3 बेटा। तो बेटा ये एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट था। अगर आपको बेटा कहीं से समझ ना आए तो आप लाजमी कमेंट्स किया करो, पूछ लिया करो ताकि आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई की जा सके। फ्रेंड हमारा आज का टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। बेटा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेटा, ठीक है। बेटा क्या रिलेशन है
आयते आजम एंड जुदाफिया कल में क्या ताल्लुक है आपस में, ठीक है बेटा। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। बेटा अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं और आप उन नंबर का LCM भी निकाल लेते हो और HCF निकाल लेते हो और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वो नंबर जिनका आपने LCM और HCF लिया हुआ है उनके हासिल ज़रब के बराबर आता है। तो बेटा फार्मूला क्या बनता है, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर बेटा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर आपके पास 8 है और सेकंड नंबर क्या बेटा 12। तो देन आप इसका LCM और HCF निकाल लें बेटा। तो मैंने इनका LCM और HCF निकाल लिया बेटा। HCF ऑफ 8 एंड 12 4 हो जाता है बेटा, ठीक है। और LCM इसका क्या होता है बेटा 24 होता है। तो स्टूडेंट आप देखें जरा बेटा, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो HCF बेटा आप लिखें 4 मल्टीप्लाई 24। तो फर्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या बेटा 12। तो बेटा 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें तब भी 96 आता है और बेटा 12 को 8 से मल्टीप्लाई करें तब भी 96 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फार्मूला है बेटे, डेफिनेशन ये है, ये बिल्कुल एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल इज़ y माइनस 7। HCF हमें बेटा दिया होगा y माइनस 7 एंड LCM इज़ y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70। तो बेटा जो हमें LCM दिया हुआ है वो है y की 3 माइनस 10y स्केयर प्लस 11y प्लस 70 इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज़ दिस। अगर एक पोलिनोमियल हमें बेटा गिवन ये है, फाइंड अदर। आप इसको PY का नाम दे सकते हैं। अगर आप इसको PY का नाम देते हैं तो आपने QY निकालना है। स्टूडेंट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का डाटा है कि हमें बेटा HCF दिया हुआ है जिसे हम उर्दू में आते आजम कहते हैं, y माइनस 7 दिया हुआ बेटा। उस जाफिया का बेटा LCM क्या दिया हुआ है, y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। तो बेटा पहली किसी रकमी बराबर है फर्स्ट पोलिनोमियल। तो इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा ये वाला फर्स्ट पोलिनोमियल इस्तेमाल होगा। किसी रकमी को बेटा इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। PY क्या है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 बेटा। तो कहते हैं बेटा दूसरी किसी रकमी आपने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो बेटा आप जो फार्मूला अप्लाई करते हैं, फार्मूले के मुताबिक HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर है बेटा PY मल्टीप्लाई QY। बेटा ये पहली रकम और मल्टीप्लाई सेकंड रकम। तो स्टूडेंट अब बेटा HCF किसके इक्वल है, y माइनस 7 मल्टीप्लाई बेटा LCM y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 बेटा बराबर PY क्या है स्टूडेंट, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 बेटा और उसके बाद मल्टीप्लाई में QY। y माइनस 7 टर्म कैसे ब्रेक करते हैं, 14 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 14 वाई स्क्वायर आ गया बेटा। अब दो नंबर हमने लेने हैं बेटा, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए और माइनस करें तो बेटा 5 आ जाए। तो माइनस 7y प्लस 2 आए बेटा। तो स्टूडेंट ये माइनस 7y प्लस 2 हो गया बेटा, मल्टीप्लाई में क्यों आए। तो ये बेटा ये वाली रकम ऐसे लिखी, y माइनस 7 y की 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 बराबर स्टूडेंट यहाँ से y कॉमन है बेटा तो ये y रह गया माइनस 7 प्लस 2 कॉमन है बेटा 2 बेटा यहाँ पे y माइनस तो साथ में बेटा ये क्यू ऑफ एक्स सेम। तो बेटा ये रकम ऐसे ही y माइनस 7 y की 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 बराबर बेटा फैक्टर बना दे y माइनस 7 और y प्लस 2 मल्टीप्लाई क्यू एक्स। तो बेटा देखिए ये जो y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2 है ये तो क्यू एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे ले आए तो बेटा डिवाइड कर। तो y माइनस 7 y की 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 y में बेटा y माइनस 7 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू बेटा क्यू ऑफ एक्स। तो बेटा देखें y माइनस 7 कैंसिल ईच अदर, y की 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइड में बेटा y प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट बेटा ऊपर वाले पोलिनोमियल को नीचे वाला पोलिनोमियल तकसीम कर रहा है तो आप बेटा तकसीम करें और आपका क्यू एक्स निकल आएगा। y की 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 डिवाइड बेटा करेगा y प्लस 2।
तो स्टूडेंट बेटा इस y को किससे मल्टीप्लाई करें कि y की 3 आ जाए? तो बेटा y की 3 ये वाला नंबर लिखे पहला, इसको इस पहले नंबर पे डिवाइड कर दें तो एक y खत्म हो गया बेटा। इट मीन्स y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, इस पूरी रकम को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो y मल्टीप्लाई y स्क्वायर y क्यूब हो जाएगा बेटा, प्लस बेटा 2 मल्टीप्लाई y स्क्वायर 2y स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस करते हैं तो ये कैंसिल, माइनस माइनस बेटा प्लस होकर माइनस 12y स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बेटा 11y हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब बेटा अब y को किससे मल्टीप्लाई करें? अब माइनस 12 वाई स्क्र को इस y पे डिवाइड कर दें तो एक y खत्म हो जाएगा। इट मीन्स आपने माइनस 12y से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस 12y बेटा, ये माइनस 12y जब y से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 12y स्क्र हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा बेटा 24y आ जाएगा। लामते चेंज कर दें बेटा, ये कैंसिल, यहाँ से प्लस 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 35y हो जाएगा और ये बेटा प्लस 76 बेटा y को अब ये प्लस 35 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 35 मल्टीप्लाई y 35y आ गया बेटा और प्लस आ गया 70 35 दो बार तो ये प्लस माइनस बेटा खत्म, ये भी खत्म, रिमाइंडर 0। तो बेटा जो क्यू ऑफ एक्स पोलिनोमियल आता है हमारे पास वो ये वाला आंसर आता है y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो ये बेटा हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल है, दूसरी किसी रकमी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी एक्स एंड क्यू एक्स आर 36 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स की 3 माइनस ए की 3। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे पहले एलसीएम लिखा हुआ है तो ये वैल्यू एलसीएम की है एंड एक्स के एक्स माइनस ए तो ये बेटा एचसीएफ है। इफ़ पी एक्स हमें दिया हुआ है, एक पोलिनोमियल दिया हुआ है बेटा, फाइंड अदर पोलिनोमियल जो कि क्या है क्यू एक्स। तो बेटा हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट बेटा हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। लॉजिकल एलसीएम हमारे पास है बेटा 36 एक्स क्यूब एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब बेटा, बेटा 36 एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स की 3 माइनस ए की 3। तो बेटा आधे आजम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। फर्स्ट पोलिनोमियल है 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्यू एक्स बेटा आपने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो बेटा फार्मूला लगाएं यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर है PX। स्टूडेंट HCF क्या है बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई LCM बेटा 36 x3 x प्लस ए एक्स की 3 माइनस ए की 3 बराबर बेटा पी एक्स कितना है बेटा 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साथ में बेटा क्यू एक्स। तो बेटा देखें जरा ये 36 पहले आ गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 3 एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स की 3 माइनस ए की 3 तो बटे में बेटा 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्यू ऑफ एक्स। तो बेटा देखिए ये एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 4 एक 4 1 आर 4 4 9 आर 36 बेटा, तो 9 एक्स की 3 बेटा एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बेटा, इस पे फार्मूला अप्लाई हो गया एक्स ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली सेम तो पहली का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बेटा साथ में एक्स की 3 माइनस ए की 3 बेटा, बाय में बेटा रह गया सिर्फ एक्स की 2 माइनस ए की 2। तो स्टूडेंट ये नीचे वाली रकम ये वाली रकम सेम बेटा, ये भी कैंसिल इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो बेटा जो आंसर आएगा वो बनेगा 9 एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो बेटा सेकंड पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, वो है 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब।
तो स्टूडेंट बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज दिस एंड दिस। तो बेटा पहले HCF है तो ये हमारा HCF है एंड 12x स्क्र मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हमारे पास LCM है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स बेटा, तो स्टूडेंट जो दो पोलिनोमियल होते हैं आपने उनका प्रोडक्ट निकालना है, मतलब आपने PX मल्टीप्लाई QX बेटा निकालना है, ठीक है। हमें डाटा दिया हुआ है कि हमारे पास जो आते आजम है HCF बेटा x प्लस ए है, लॉजिकल LCM बराबर है बेटा 12x स्क्र मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। तो आपने बेटा दोनों सी रकम का हासिल ज़रा मालूम करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स आपने निकालना है। इट मीन्स आपने बेटा PX मल्टीप्लाई Q ऑफ x इसकी कीमत निकालनी है बेटा, ठीक है। फार्मूला लगाएं बेटा, HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर है बेटा P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x। बेटा HCF कितना है हमारे पास x प्लस ए मल्टीप्लाई बेटा 12 LCM बेटा x स्क्र x प्लस ए एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र PX प्लस QX। बेटा देखें 12x स्क्र बेटा फर्स्ट पे आ गया, तो बेटा x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए, तो ये बन गया x प्लस ए का होल स्क्र बेटा मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र बेटा, तो x प्लस ए हो गया, एक दफ़ा x माइनस ए हो गया बेटा, बराबर बेटा वही पोलिनोमियल है PX मल्टीप्लाई QX। तो बेटा देखें 12x स्क्र x प्लस ए बेटा पहले ये पावर 2 है, जब बेटा बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 और 1 3 बन गई बेटा, और x माइनस ए। तो ये हमारे पास बेटा दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो अगर बेटा कहीं से ना समझ आए तो आप पूछ लिया करें, कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।